बात यह है कि खाड़ी के किसी देश का यह पहला हिंदू मंदिर है जिसे इतने भव्य तरीके से बनाया जा रहा है और जिसके लिए हिंदुस्तान से पत्थर गए हैं। अबू धाबी में ही नहीं, अब बहरीन में भी स्वामी नारायण संप्रदाय का नया मंदिर बनने जा रहा है। दुबई में तो पहले से ही हिंदू मंदिर मौजूद है। यह मंदिर कौन बना रहा है, इसके लिए जमीन किसने दान की है, मुस्लिम देशों के इन मंदिरों से पीएम मोदी का क्या कनेक्शन है, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट से। दुनिया का धार्मिक मानचित्र बहुत तेजी से बदल रहा है। बहरीन, यूएई, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया और श्रीलंका जैसे देशों में कई हिंदू मंदिर बन रहे हैं और कई पुराने मंदिरों का रेनोवेशन कराया जा रहा है। बहरीन और अबू धाबी इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है। अबू धाबी में भव्य मंदिर का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और बहरीन में जल्द ही मंदिर का काम शुरू होने जा रहा है। ये दोनों ही मुस्लिम देश हैं। बहरीन में 70% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिंदू आबादी 10% से भी कम है। यूएई में भी 76% से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। लेकिन अबू धाबी में भी भव्य हिंदू मंदिर बन रहा है। किसी मुस्लिम देश में एक के बाद एक हिंदू मंदिर बन रहे हैं, ये सुनकर ही लोग हैरान रह जाते हैं। स्वामी ब्रह्म बिहारी जी ने विस्तार से जो अबू धाबी में जो मंदिर जो बन रही है उसकी कहानी हम लोगों को बताई। उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि ये मिरेकल, और है मिरेकल। ये डिप्लोमेसी भी है, ये रिलेशनशिप भी है, ये हार्ट एंड माइंड की कहानी है। वहाँ के राजा की उन्होंने कहा जेनरोसिटी, पर अंत में ये सब जो है ये एक डिवाइन प्रोविडेंस की बात है। अबू धाबी की ये वही लोकेशन है जहां 55,000 स्क्वायर मीटर एरिया में भव्य मंदिर साकार हो रहा है। ये यूएई का पहला हिंदू मंदिर है जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में रखी थी। मंदिर का निर्माण और वो भी सद्भावना के सेतु के रूप में। हम उस परंपरा में पले बढ़े हैं जहां मंदिर ये मानवता का एक माध्यम है। होली प्लेस ह्यूमैनिटी का और हार्मनी का एक कैटलिक एजेंट है। और मुझे विश्वास है कि स्थापत्य की दृष्टि से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, मैसेजिंग की दृष्टि से ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम जिस मंत्र को हम जिए हैं उस मंत्र का अनुभव कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। और इसके कारण भारत की एक अपनी पहचान भी बनाने का एक माध्यम बनेगा। यूएई में 26 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। वहां की पॉपुलेशन और वहां की इकोनॉमी में हिंदुस्तानियों का कंट्रीब्यूशन काफी है। यही वजह है कि अबू धाबी के मंदिर के लिए वहां के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 55,000 स्क्वायर मीटर की जमीन उपहार में दी थी। हालांकि इस मंदिर को बनाने का जिम्मा वही बीएपीएस संस्था देख रही है जिसने दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनवाया है और जिसे बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के नाम से जाना जाता है। 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी यूएई गए और ये घोषणा हुई कि वहाँ ये मंदिर बनेगा, उस समय मैं विदेश सचिव था। मुझे भी उनके साथ जाने का मौका मिला और 2015 के बाद मैं पिछले 7 साल से मैं देख रहा हूं कि वो मंदिर कैसे बन रही है।
2018 में प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और गणेश चतुर्थी में उस समय स्वामी ब्रह्म विहारी जी के साथ मुझे वहाँ जाने का मौका भी मिला था। और जैसे उन्होंने कहा कि अबू धाबी में बनना ये तो एक मिरेकल है, अब जब हमारी अपेक्षा है कि बहरीन में भी मंदिर बनेगा, तो आप ही सोच लीजिए कि जब दो मिरेकल होते हैं, दो मिरेकल गल्फ में होते हैं एक के बाद एक, तो यह सचमुच मिरेकल से कुछ और बड़ी चीज। उसी वक्त में गल्फ कंट्रीज में हिंदू आस्था के 2 नहीं 3 फोकल पॉइंट होंगे। पहला अबू धाबी में, जहां दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर जैसा भव्य मंदिर होगा। दूसरा बहरीन में, जहां पर मंदिर का काम शुरू होना है। और तीसरा दुबई में, जहां करीब 64 साल बाद पहला पूर्ण हिंदू मंदिर खोल दिया गया है। दुबई का ये मंदिर जितना खूबसूरत है उतना ही स्पेशियस भी है। 70,000 फीट में बना ये मंदिर 2 मंजिला है। पहले फ्लोर पर प्रार्थना के लिए बड़े बड़े हॉल हैं, जिसमें सेकंड फ्लोर पर मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस और एक बड़ी सी किचन है, जहां खास मौकों पर भक्तों के लिए प्रसाद बनता है और उसका वितरण किया जाता है। मंदिर में भगवान राम और सीता की मूर्तियां, मां दुर्गा, भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इसी तरह 16 देवी देवताओं की प्रतिमाएं मौजूद हैं। दुबई का यह मंदिर अमीरात के जेबल अली एरिया में कॉरिडोर ऑफ टॉलरेंस में बनाया गया है। अच्छी बात यह है कि सिख धर्म में आस्था रखने वालों के लिए इसी मंदिर कैंपस में गुरुद्वारा भी है, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन के लिए हजारों भक्त आते हैं। दुबई के इस मंदिर में भारतीय और इस्लामिक दोनों आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। आज से कई साल पहले जब इस मंदिर की शुरुआत हुई थी तो ये इतना भव्य तो नहीं था, लेकिन उस वक्त वहां की अथॉरिटीज ने इस मंदिर के लिए 15 एकड़ की जमीन दान में दी थी। बाद में इसे और विस्तार दिया गया। अब यहाँ पर एक साथ 1,500 के आसपास श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकते हैं। अबू धाबी में स्वामी नारायण संप्रदाय का जो मंदिर बन रहा है वो बिल्कुल दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर जैसा नजर आएगा। ये मिडिल ईस्ट का पहला मंदिर होगा जो पारंपरिक तौर पर पत्थरों से बनाया जा रहा है। इस मंदिर को राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके कंस्ट्रक्शन में 850 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने वाला है। इस मंदिर को बनाने के लिए सिर्फ यूएई के नहीं, भारत के आर्किटेक्चर ने भी अपना योगदान दिया है। इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में भक्तों के लिए प्रार्थना हॉल होगा। उसके अलावा प्रदर्शनी हॉल, बच्चों के खेलने की जगह, थीम बेस्ड गार्डन, फूड कोर्ट भी बनाया गया है। यहाँ बुक्स और गिफ्ट की शॉप भी होंगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इस मंदिर में मार्बल का पहला पिलर रखा गया था। खास तो जो मंदिर का प्रथम स्तंभ है मार्बल का, उसकी स्थापना आज यहाँ यह सब अपने अरब जो भाई मित्र हैं जिन्होंने हमें यह सब परमिशन दी है, उन सब के हाथों से यहाँ स्तंभ का आरोपण हुआ। और यह एक बहुत अकल्पनीय, यह एक बहुत चिरस्मरणीय यह घटना है कि इस देश में ऐसा एक अद्भुत पत्थर का, मार्बल का मंदिर यहाँ बन रहा है। और आप सब जो भारतवासी है, आप सबको भी बहुत लाभ मिलेगा। खास करके अपनी जो भावी पीढ़ी है, सब बच्चे लोग है, किशोर है, युवान है, सबको भी यहाँ अपने जो संस्कार और संस्कृति है, अपनी जो वैल्यूज है, उसका भी सबको दीर्घ काल तक यह लाभ मिलने वाला है। ऐसी एक बहुत पवित्र घटना आज बन रही है। बहरीन मिडिल ईस्ट का दूसरा देश है जहां BAPS स्वामीनारायण संस्था पारंपरिक हिंदू मंदिर बनाने जा रही है। इस मंदिर के लिए खुद बहरीन की सरकार ने जमीन दान में दी है। ये 2019 की तस्वीरें हैं जब मोदी खुद बहरीन गए थे।
पिछले साल BAPS के संत ब्रह्मा विहारी स्वामी ने बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमाद अल खलीफा से मुलाकात की थी, तो उन्होंने न सिर्फ PM मोदी का संदेश दिया बल्कि मंदिर के प्रोजेक्ट पर भी बात की थी। स्वामी नारायण संप्रदाय की संस्था BAPS ने दुनिया के कई हिस्सों में मंदिर बनवाए और कई जगह मंदिर बनाने का प्लान है। पेरिस, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड ये वो देश हैं जहां कुछ साल में स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर खुल सकते हैं, जो हिंदू आस्था के बड़े केंद्र होंगे। ये मंदिर जो है, ये प्रमुख स्वामी महाराज इनका सपना था, इनका प्रेडिक्शन भी था, और हम सब प्रतिबद्ध है कि जितना जल्दी ये मंदिर बने, जितने विशाल तरीके से बने। और ये खाली ये नहीं है कि खाड़ी में ही मंदिर बन रहे हैं, जो आगे की जो हमारी आशा है, अपेक्षा है कि पेरिस में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, हम कुछ ही सालों में इन सब देशों में BAPS के मंदिर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी कहते हैं कि वो अक्सर मंदिरों में नजर आते हैं, काफी वक्त सनातन धर्म के काम में खर्च करते हैं, लेकिन मोदी इसमें भारतीय संस्कृति का विस्तार देखते हैं और देश की इकोनॉमी को मजबूत करने का अवसर तलाशते हैं। यही वजह है कि 2014 के बाद दुनिया के कई देशों में पुराने मंदिरों का रेनोवेशन किया जा रहा है और नए मंदिरों का निर्माण भी हो रहा है। गल्फ कंट्रीज के प्रमुख आज भारत को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ कल्चरल कनेक्टिविटी नहीं है, कूटनीति भी है। PM मोदी 2014 के बाद से अब तक 4 बार UAE का दौरा कर चुके हैं। अगस्त 2015 में मोदी जब UAE गए थे तो वो 34 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा था। पिछले साल जब मोदी अबू धाबी गए तो UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उनकी अगवानी में पहले से ही खड़े थे। PM मोदी के लिए उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा था। अब यही कनेक्शन दोनों देशों की कल्चरल एक्टिविटीज में भी दिखता है। बहुत लोगों को जब आश्चर्य हुआ कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने, जब मैं पिछली बार आया तब अबू धाबी में मंदिर बनाने की बात को आगे बढ़ाया। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत सरकार अब अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का काम कर रही है। कंबोडिया को ही ले लीजिए। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। करीब 1 करोड़ लोग यहाँ हर साल पहुँचते हैं। इसे 1112 से 1153 के बीच बनवाया गया था। भारत सरकार अब इसका रेनोवेशन करवा रही है। इसी तरह मलेशिया और इंडोनेशिया में भी हिंदू आस्था के कई प्रतीक हैं, जहां रेनोवेशन का काम चल रहा है। श्रीलंका के तिरुकेतीश्वर मंदिर में भी नए सिरे से डेवलप करके उसे खोला गया है, जो 12 साल से बंद था। लेकिन गल्फ कंट्रीज की चर्चा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी काफी है। सड़क हादसे की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। डिटेल बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।